हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पशुओं में होने वाला मुंह पका खुरपका रोग के पार्ट 4 के बारे में बताने वाला हूं। इसमें हम लोग जानेंगे कि मुंह पका खुरपका रोग के सिनोनिम्स क्या होते हैं, मुंह पका खुरपका रोग होता क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, ये बीमारी फैलती कैसे है, इसका उपचार क्या है, इसका बचाव क्या है, इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पशुओं में मुंह पका खुरपका रोग के सिनोनिम्स क्या है। इसको हम लोग फुट एंड माउथ डिजीज इंग्लिश में कहते हैं। इसका सिनोनिम्स होता है एप्थॉस फीवर, इसको कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एफएमडी की इंट्रोडक्शन क्या है। ये जो बीमारी होती है हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज होती है। ये पालतू पशुओं जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी में आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ में जो जंगली जानवर होते हैं उसमें भी ये बीमारी आपको देखने को मिलती है। ये जो बीमारी होती है सर्दी के अंत में, जैसे फरवरी मार्च का महीना होता है, उस टाइम में आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। इसकी जो मॉर्बिडिटी होती है 100% होती है। मोर्टलिटी इसकी 20% इसकी मोर्टलिटी होती है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ये बीमारी किस कारण से होती है। तो इस बीमारी का एक कारण है पिकोरना वायरस। पिकोरना वायरस इस बीमारी को करता है। इसके 7 सीरोटाइप होते हैं। पहला सीरोटाइप ओ होता है, दूसरा ए होता है, तीसरा सी होता है, फिर चौथा एशिया फर्स्ट होता है, पांचवा होता है सैट फर्स्ट, छठवां हो गया सैट सेकंड, सातवां हो गया सैट थर्ड। इस प्रकार से 7 सीरोटाइप होते हैं। भारत में जो पाए जाते हैं 3 प्रकार के मेनली सीरोटाइप पाए जाते हैं। पहला सीरोटाइप ओ है, दूसरा ए है, फिर तीसरा एशिया फर्स्ट है। ये पूरे भारत में इसके 3 सीरोटाइप पाए जाते हैं। ये इसका कारण हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशुओं में फैलती कैसे है। तो इसमें क्या होता है, प्रदूषित जब पशु खाना खा लेगा या पानी पी लेता है तो उसके कारण से ये बीमारी फैलती है। फिर दूसरा कारण यह है कि एयरबर्न के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। तीसरा इन्फेक्टेड वुंड के कारण से भी ये बीमारी फैलती है। ये इसका ट्रांसमिशन हो गया। अब हम लोग इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि इस बीमारी के आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो पशु के माउथ होता है, माउथ में अल्सर पड़ जाते हैं, यानी कि जीभ में आप देखे होंगे कि छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण से पशु ना खा पाता है ना अच्छे से उसको चबा पाता है। उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार के आपको मुंह में लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पैर में। पैर में क्या होता है, जो पैर के खुर होते हैं उसमें आपने देखा होगा खुर उस बीच से फट जाता है, उसमें वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। आप देखे होंगे कि अल्सर यानी कि पूरी तरीके से घाव हो जाता है। इस प्रकार के आपको पैर में लक्षण देखने को मिलते हैं, जिससे पशु को दर्द का चलने में भी प्रॉब्लम जाती है। इस प्रकार से आपको लक्षण देखने को मिलता है। अब हम लोग इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि मुंह पका खुरपका रोग को हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं। तो इसको हम लोग हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस करते हैं। फिर दूसरा लैब में टेस्ट कराते हैं। लैब में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। मैं आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक टेस्ट बताऊंगा, जैसे एनिमल इनऑकुलेशन टेस्ट हो गया, या दूसरा वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होता है, फिर तीसरा कंप्लीट फिक्सेशन टेस्ट होता है, चौथा एलिजा टेस्ट होता है। ये इन 4 टेस्ट मैंने आपको बताए, इनमें से कोई आप एक टेस्ट करवा के कंफर्म करवा सकते हैं। ये इसकी डायग्नोसिस हो गई। अब हम लोग इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी पशु को मतलब मुंह पका खुरपका रोग हो जाता है तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पशु प्रेग्नेंट पशु होते हैं बच्चा फेंक देते हैं। जो फीमेल होती है उसमें इनफर्टिलिटी का केस हो जाता है। जो छोटे पशु होते हैं उसमें निमोनिया हो जाता है। जो काफ होते हैं उसमें मायोकार्डियल मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ट्रिगॉइड हार्ट मतलब जब पोस्टमार्टम करते हैं ट्रिगॉइड हार्ट इसका मेन स्पेसिफिक लक्षण होता है। ये इस प्रकार से इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। अब हम लोग इसके उपचार यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो वैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसको हम लोग सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपके पशु को जैसे मुंह पका खुरपका रोग हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है। आपको क्या करना है,
पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा आती है, आप उसको 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको बाल्टी में घोल लेना है। फिर आपको अच्छे से मतलब सिरिंज लेना है, 20-30 ml की आप बड़ी सिरिंज ले लीजिए। आप मतलब जहाँ घाव है, मुंह में यदि घाव है तो उसको अच्छे से चारों तरफ उसको अच्छे से प्रॉपर्ली वॉश करना है। ये आपको पहला काम करना है। यदि पैर में है तो पैर में भी सेम इसी तरीके से आपको वॉश करना है। ये आपको पहला काम करना है। फिर दूसरा काम, आपको जो पेट्रोलियम जेली आती है या ग्लिसरीन आती है, आप अपने पशुओं के मुंह में यदि छाले तो मुंह में लगा सकते हैं, यदि पैर में है तो पैर में भी आप अपने पशुओं को खुर में लगा सकते हैं। ये आपको पहला काम करना है। फिर अब हम लोग बात करते हैं कि आप अपने पशुओं को मतलब कौन कौन से इंजेक्शन लगवा सकते हैं अपने पशु चिकित्सक की सहायता से। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, इनकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक जो आती है वो अच्छा काम करती है। जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गई या सिट्रेक्जोन हो गई या इंटासेप्ट एजोबैक्टम की एंटीबायोटिक आती है। इन तीनों में से आप कोई एंटीबायोटिक लगवा सकते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आपको ओटीसी ना दे के आप उसमें सिट्रेक्जोन या इंटासेप्ट एजोबैक्टम दे सकते हैं। यदि ये भी नहीं है तो डाइक्रिस्टिन सल्फेट की एंटीबायोटिक आती है, वो सबसे बेस्ट है। वो आप अपने पशु को मतलब 5 ग्राम की एंटीबायोटिक आती है, 20 ml डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करके आप उसको इंट्रामस्कुलर गर्दन में आप उसको कम 6-7 दिन लगातार लगा सकते हैं। ये पहला इंजेक्शन है। फिर दूसरे दिन आपको क्या करना है, लीवा मिसाल का इंजेक्शन आता है। लीवा मिसाल को आपको 15 ml सबकट इसको देना है और इस इंजेक्शन को आपको एक ही दिन देना है, एक ही बार देना है। ये दूसरा इंजेक्शन होगा। तीसरा इंजेक्शन आपको कैडिस्टिन का देना है। कैडिस्टिन का जो बड़े पशु होते हैं उसमें आप 10 ml इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चौथे इंजेक्शन की। चौथा इंजेक्शन आप अपने पशु को बेला मिल का लगवा सकते हैं। जो बड़े पशु होते हैं आप उसमें 10 ml इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। ये मैंने आपको जब बड़े पशु को डोज बताया है। यदि छोटे पशु हैं तो आप उसको मतलब उसका जस्ट आधा दे सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने पशुओं को कंप्लीट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब हम लोग इसका होम्योपैथिक उपचार के बारे यानी कि घरेलू उपचार के बारे में बात करते हैं कि इसका घरेलू नुस्खा क्या है। तो आपको क्या करना है, नीम की पत्ती लेनी है। 1-1.5 किलो आपने नीम की पत्ती लेनी है और 1-2 लीटर आपको पानी लेना है। अच्छे से नीम की पत्ती को पानी के साथ उबाल लेना है। उबालने के बाद ठंडा करके माउथ को अच्छे से वॉश करना है, पैर को अच्छे से वॉश करना है। ये आपको पहला काम करना है। फिर दूसरा, आपके घर में जैसे हल्दी है 50 ग्राम आपको हल्दी लेनी है और 1-1.5 किलो आप देसी घी ले सकते हैं या कुछ लोग डालडा मतलब वनस्पति घी आता है वो भी यूज करते हैं, वो भी अच्छा। तो आप इसका लेप बना के अपने पशुओं के मुंह में लगा सकते हैं, पैर दोनों में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब हम लोग इसके बचाव के बारे में बात करते हैं कि अपने पशु को मुंह पका खुर पका रोग से हम लोग कैसे बचाएं। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बीमार पशु है आपको स्वस्थ पशु से अलग कर लेना है। ये पहला काम करना है। फिर दूसरा, उसको आपको खान पान अच्छा रखना, यानी कि जो भी चीज़ आप दे रहे हैं चाहे फीड हो या वाटर हो, आपको दोनों चीज़ फ्रेशली देना है। फिर तीसरा काम ये करना है, अपने पशु को मूवमेंट ज़्यादा नहीं कराना है, यानी कि आप उसको चलने के लिए नहीं ना छोड़े तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यदि उसके पैर में घाव है तो जब वो चलेगा तो घाव जल्दी से नहीं सूखेगा, इसलिए आप मूवमेंट को अवॉइड करना है। ये आपको चौथा काम करना है। फिर पांचवा, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपने पशु को वैक्सीन जरूर लगवानी है। वैक्सीन लगवाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने पशु को डिवर्मिंग जरूर कराएं। डिवर्मिंग जब आप अपने पशु को कराएंगे फिर उसके बाद वैक्सीन लगवाएंगे तो बहुत अच्छा काम करती है। जो वैक्सीन रक्षा फैमिली की वैक्सीन आती है बड़े पशु में, इसको हम लोग 3 ml सबकट लगाते हैं। जो छोटे पशु होते हैं इसको हम लोग 1 ml सबकट देते हैं। ये जो वैक्सीन होती है ये इसको 2 बार लगाते हैं। एक तो पहले मार्च अप्रैल में लगती है, फिर दूसरी बार इसको हम लोग अक्टूबर नवंबर में इस वैक्सीन को लगाते हैं। इस प्रकार से हम लोग अपने पशुओं का पूरी तरीके से बचाव कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो पार्ट 4 था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।